दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस। तो स्टॉक मार्केट की जो ये सीरीज चल रही है जहाँ पर अभी तक हमने 3 वीडियोस कवर कर लिए, तो प्लेलिस्ट को आप लोग चेकआउट कर सकते हो। स्टॉक मार्केट ए टू जेड ये वाली सीरीज़ आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी। और आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं वीडियो नंबर 4 को, जहाँ पर समझेंगे निवेश के प्रकार कौन कौन से हैं। तो निवेश के प्रकार जिसमें यहाँ पे इक्विटी इन्वेस्टमेंट आता है, डेट इन्वेस्टमेंट आता है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आता है, ईटीएफ इन्वेस्टमेंट आता है और आईपीओ इन्वेस्टमेंट आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले निवेश के प्रकार का ओवरव्यू ले लेते हैं। इक्विटी जिसको शेयर भी कहते हैं, जहाँ पर कंपनी का हिस्सा खरीदा जाता है। अब देखो, लार्ज कैप कंपनी होती है, मिड कैप कंपनी होती है, स्मॉल कैप कंपनी होती है। तो कंपनी के साइज़ के अनुसार ये कैटेगरी दी जाती है। अब ईटीएफ भी होता है, जहाँ पर स्टॉक की तरह ट्रेड होने वाला ये फंड होता है। और डेट जिसको बॉन्ड भी कहते हैं, तो सरकार और कंपनी को पैसा उधार देना होता है। अब म्यूचुअल फंड जो होता है, प्रोफेशनल फंड मैनेजर से निवेश यहाँ पर किया जाता है। और आईपीओ क्या होता है, जब लोग कंपनी का पहली बार बाज़ार में आती है तो वो अपना आईपीओ लेके आती है। आप सबसे पहले बात करेंगे इक्विटी के बारे में, जिसको शेयर भी कहते हैं, स्टॉक भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको हाई रिस्क देखने को मिलता है, साथ ही साथ हाई रिटर्न भी यहाँ पर देखने को मिलता है। अब लॉन्ग टर्म बेस्ट रिटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इक्विटी आखिर होता क्या है? इक्विटी जिसको आसान शब्दों में शेयर कहते हैं, तो कंपनी का एक हिस्सा होता है। जब आप लोग एक शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के पार्शियल ओनर बन जाते हैं। अब प्रॉफिट कैसे होता है? तो देखो, शेयर की प्राइस बढ़ने पर कैपिटल गेन और डिविडेंड के रूप में प्रॉफिट होता है। अब कहाँ ट्रेड होता है? तो देखो, एनएसई और बीएसई भारत में ये स्टॉक एक्सचेंजर है। तो यहाँ पर ये ट्रेड होता है और डीमेट अकाउंट के जरिए ये ट्रेड किया जाता है। अब एग्जांपल के जरिए आपको बताऊं, जैसे कंपनी है रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक के शेयर। तो आप लोग यहाँ पर जब इनको इस शेयर को खरीदते हो, तो ये इनके शेयर को जब आप लोग खरीदोगे तो उसको क्या कहेंगे? इक्विटी, यानी कि शेयर आप लोगों ने खरीद लिए। अब दूसरा आता है डेट इन्वेस्टमेंट, जिसको बॉन्ड या फिर एफडी के रूप में भी जाना जाता है। तो डेट यानी कि सुरक्षित निवेश है, फिक्स्ड इनकम यहाँ पर मिलती है, कम रिस्क आपको देखने को यहाँ पर मिलता है। तो गवर्नमेंट बॉन्ड जो होते हैं, सरकार को पैसा उधार दिया जाता है, सबसे सेफ और फिक्स्ड इंटरेस्ट यहाँ पर मिलता है। अब फिक्स्ड डिपॉजिट जो होता है, बैंक में फिक्स टाइम के लिए पैसा रखना होता है, गारंटेड रिटर्न आपको यहाँ पे एफडी में मिलता है। और कॉर्पोरेट जो बॉन्ड होते हैं, कंपनीज को यहाँ पर पैसा देना होता है, और गवर्नमेंट बॉन्ड से थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर रिटर्न आपको देखने को मिल जाता है। पीपीएफ और एनएससी जो होता है, तो गवर्नमेंट स्कीम होती है, टैक्स बेनिफिट प्लस सेफ रिटर्न, और लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर पीपीएफ और एनएससी में आप लोग निवेश के बारे में सोच सकते हो। अब यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जिसमें लार्ज कैप कंपनी, मिड कैप कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी। तो आखिर फ़र्क क्या होता है? तो यहाँ पर जो नए निवेशकों के लिए सबसे बेस्ट रहता है, लार्ज कैप कंपनी होती है। इनका जो मार्केट कैप रहता है 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा का रहता है। यहाँ पर रिस्क काफ़ी कम रहता है, और रिटर्न जो यहाँ पर रहता है मॉडरेट रिटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो एग्जांपल के जरिए आपको बताऊँ तो रिलायंस, टीसीएस और एचडीएफसी, तो ये लार्ज कैप कंपनी है। अब यहाँ पर मिड कैप जो कंपनी होती है, जहाँ पर बैलेंस इन्वेस्टर के लिए यहाँ पर मिड कैप कंपनी होती है। इनका मार्केट कैप 5,000 से लेकर 20,000 करोड़ तक होता है, और यहाँ पर रिस्क जो होता है मॉडरेट रिस्क आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अच्छा रिटर्न यहाँ पर मिल जाता है। और एग्जांपल है वोल्टास, परसिस्टेंट, एमआरएफ, तो ये मिड कैप कंपनी है। अब आती है फिर स्मॉल कंपनी, जिनको छोटी कंपनी भी कहते हैं। तो एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर के लिए रहती है। तो इनका जो मार्केट कैप रहता है 5,000 करोड़ से कम का रहता है। अब यहाँ पर रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा रिटर्न यहाँ पर संभव हो सकता है। और जैसे एग्जाम्पल है ये कंपनी, तो देखो ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, पहले आपको एक बार फिर से बता दूँ। अब देखो, म्यूचुअल फंड क्या होता है? तो म्यूचुअल फंड बहुत सारे इन्वेस्टर का पैसा मिलाकर प्रोफेशनल मैनेजर के द्वारा निवेश किया जाता है। जैसे कि आपका पैसा, आपका फंड मैनेजर जो होगा, जहाँ पर आप लोगों ने निवेश किया होगा, वो स्टॉक और बॉन्ड में निवेश करता है, फिर रिटर्न आपको मिलता है जो भी रिटर्न बना होगा। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है? देखो, मेनली स्टॉक में इन्वेस्ट ये करता है, हाई रिस्क हाई रिटर्न, और लॉन्ग टर्म ये बेस्ट रहता है। हाइब्रिड जो फंड होते हैं, तो इक्विटी और डेट ये दोनों जगह निवेश करता है। बैलेंस्ड रिस्क आपको देखने को यहाँ पर मिलता है, मॉडरेट रिटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब एक होता है डेट म्यूचुअल फंड, तो देखो बॉन्ड्स या फिर एफडी में इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया जाता है, सेफ स्टेबल रिटर्न देखने को मिलता है, शॉर्ट टर्म के लिए ये अच्छा रहता है डेट म्यूचुअल फंड। फिर एक आता है ईएलएसएस, टैक्स सेविंग, यहाँ पर ये म्यूचुअल फंड है, जिसमें एटीसी के अंडर टैक्स सेव यहाँ पर होता है, 3 साल लॉक इन यहाँ पर रहता है, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो एसआईपी से आप लोग हर महीने 500 से भी शुरुआत कर सकते हो। अगर आप लोग एसआईपी करना चाहते हो म्यूचुअल फंड में, तो 500 रुपये से भी शुरुआत किया जा सकता है। अब एक होता है ईटीएफ, जिसको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहते हैं। तो स्टॉक की तरह ट्रेड होने वाला ये म्यूचुअल फंड रहता है। तो ईटीएफ और म्यूचुअल फंड यहाँ पर कंपेरिजन करें, तो ईटीएफ जो होता है, तो इसकी ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट पर रियल टाइम में होती है। म्यूचुअल फंड में क्या ट्रेडिंग क्या होती है? फिक्स्ड नेव पर होती है, नेट एसेट वैल्यू पर। और यहाँ पर जो ईटीएफ है, तो मिनिमम अमाउंट यानी कि 1 यूनिट भी आप लोग यहाँ पे खरीद सकते हो। और म्यूचुअल फंड में मिनिमम अमाउंट जो है 500 रुपये से आप लोग एसआईपी कर सकते हो। तो ईटीएफ का जो मैनेजमेंट होता है, ये पैसिव होता है, इंडेक्स ट्रैक होता है। और म्यूचुअल फंड का जो यहाँ पे मैनेजमेंट होता है, एक्टिव या फिर पैसिव दोनों हो सकता है। अब यहाँ पे जो कॉस्ट है यानी कि एक्सपेंस रहता है बहुत कम रहता है, 0.05 से लेकर 0.5% तक रहता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में जो
एक्सपेंसेस रहते हैं थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बाकी ईटीएफ के लिए डीमैट खाता ज़रूरी है और म्यूचुअल फंड के लिए डीमैट खाता ज़रूरी नहीं होता है। तो जैसे कि कुछ यहाँ पे मुख्य ईटीएफ हो गया निफ्टी 50 ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ, बैंक ईटीएफ, आईटी ईटीएफ, तो इनमें निवेश लोग करते हैं। अब यहाँ पर आईपीओ के बारे में समझ लेते हैं, जिसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग भी कहते हैं। तो आईपीओ जो आईपीओ है उसको प्रोसेस आखिर किस प्रकार करता है, तो कंपनी डिसाइड करती है कि पब्लिक से पैसा उठाना है, उसके बाद सीबीसी अप्रूवल लेती है, फिर यहाँ पे रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस सबमिट करती है, उसके बाद आईपीओ प्राइस बैंड फिक्स्ड होता है। तो सब्सक्रिप्शन विंडो 3 दिन के लिए चलती है। आपके पास डीमैट अकाउंट से आप लोग फिर यूपीआई के जरिए अप्लाई यहाँ पर करते हो और अलॉटमेंट लॉटरी सिस्टम से यहाँ पर होता है, लिस्टेड प्राइस पर ट्रेडिंग फिर शुरू होती है। तो आईपीओ में लिस्टिंग गेन हो सकता है, लेकिन हर आईपीओ प्रॉफिटेबल नहीं होता। रिसर्च आप लोगों को जरूर कर लेनी चाहिए आईपीओ में निवेश करने से पहले। बाकी एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट जो प्लान है, थोड़ा थोड़ा निवेश आप लोग करते हो बड़े फायदे के लिए। तो एसआईपी की पावर देखने को मिलती है कंपाउंडिंग। तो एग्जांपल के जरिए आपको बताऊं, तो अगर कोई एसआईपी कर रहा है 5 साल के लिए, मंथली एसआईपी कर रहा है 5000 की, तो टोटल उसका इन्वेस्टमेंट 5 साल में 3 लाख रुपये का होता है। मैच्योरिटी अमाउंट जो उसका बनता है 3,95,000 तक बनता है। एक्स्ट्रा रिटर्न यहाँ पे 32% का देखने को मिल जाता है कंपाउंडिंग की वजह से। अगर कोई 10 साल के लिए निवेश कर रहा है, मंथली एसआईपी उसकी कितनी है, 5,000 है। टोटल इन्वेस्टमेंट उसका 6 लाख रुपए का रहेगा। तो मैच्योरिटी अमाउंट जो उसका बनता है 11,60,000 का बनता है। तो एक्स्ट्रा रिटर्न यहाँ पर जो देखने को मिलता है 93% का देखने को मिल जाता है। अगर कोई सेम 5,000 का एसआईपी कर रहा है 20 साल के लिए, तो ऐसे में उसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट रहता है 12 लाख का रहता है, लेकिन मैच्योरिटी पर उसका अमाउंट जो बनता है 49.9 लाख रुपये का बनता है। तो एक्स्ट्रा रिटर्न यहाँ पे 316% का देखने को मिल जाता है। तो 12% एवरेज एनुअल रिटर्न यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं। तो 500 रुपये से शुरू कर सकते हो आप लोग एसआईपी, कभी भी बंद और बदल सकते हो। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग यहाँ पर हो जाती है। डिसिप्लिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है एसआईपी में निवेश के लिए। और यहाँ पर अब समरी सही निवेश किस प्रकार आप लोग चुन सकते हो। देखो, अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट है इक्विटी टाइप है, तो यहाँ पर रिस्क हाई रहता है, रिटर्न आपको हाई देखने को मिलता है, टाइम यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट रहता है, सुटेबल रहता है ग्रोथ चाहने वालों के लिए। डेट और बॉन्ड फंड में निवेश करना है तो यहाँ पर रिस्क लो रहता है, रिटर्न यहाँ पे लो और मीडियम देखने को मिलता है, टाइम यहाँ पे शॉर्ट और मिड रहता है। बाकी सुटेबल रहता है ये सेफ इन्वेस्टर के लिए। अगर म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो यहाँ पर रिस्क मीडियम रहता है, रिटर्न यहाँ पे मीडियम से लेकर हाई तक रहता है। बाकी किसी भी टाइम आप लोग निवेश कर सकते हो और यहाँ पे सभी के लिए सूटेबल ये रहता है। ईटीएफ जो हो गया तो यहाँ पर रिस्क मीडियम रहता है, तो मीडियम और हाई यहाँ पे रिटर्न भी देखने को मिलता है, किसी भी टाइम यहाँ पे निवेश कर सकते हो। कॉस्ट कॉन्शियस वालों के लिए यहाँ पे सूटेबल रहता है। दूसरा आता है आईपीओ, जहाँ पर रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहता है और यहाँ पे रिटर्न जो रहता है वेरिएबल रहता है। बाकी यहाँ पे शॉर्ट टाइम के लिए रहता है और एक्सपीरियंस लोगों के लिए यहाँ पे ये आईपीओ रहता है। बाकी गोल्डन रूल जो है डाइवर्सिफिकेशन आप लोगों को करना चाहिए, एक ही जगह सारा पैसा नहीं लगाना चाहिए। बाकी इन्फॉर्मेशन अगर बढ़िया लगी तो चलो सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिए।